तांत्रिक ने बताया घर की दबी हुई सच्चाइयों का राज, तेज रोशनी का पर्दाफाश। सच का सामना करने के लिए मजबूर होता है परिवार। जैसे ही तेजस ने उस पुराने बंगले में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडी हवा उसके गले से चिपक गई। इस बंगले में उसे हमेशा यही महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेर कर रखे हो। हर रात खिड़की से बाहर झांकता हुआ वह जैसे किसी अज्ञात शक्ति का इंतजार कर रहा हो। उसकी नजरें गहरी और बुझी हुई थीं, जैसे उसका दिल भी कहीं खोसा गया है। सचिन ने कमरे का दरवाजा खोला और अचानक सामने आ गया वह तांत्रिक, लाल रंग के कपड़ों में लिपटा हुआ, जिसका चेहरा गहरी और डरावनी चमक से भरपूर था। उसके पास तांबे की घंटी और एक माला थी, जिनका वह ध्यान से आहिस्ता से इस्तेमाल करता था। मैंने कहा था ना, यह घर शांत नहीं है। यहाँ कई झूठों के बीच कई सच्चाइयां दबी हुई हैं। तांत्रिक की आवाज में एक खौफ था जो हर किसी की नसों को छू जाता। तेजस के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे उसका दिल खुद अपनी धड़कन को महसूस कर रहा हो। वह बुदबुदाया, आइए, आप अंदर तो आइए, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। तांत्रिक फिर घर के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में माला थी और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरे कमरे में मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी, जैसे यह मंत्र बंगले की दीवारों को भी हिला रहे हों। घर की दीपों की लौ भी हल्के से झूलने लगी, पर वे बुझी नहीं। एक अजीब सी ऊर्जा कमरे में फैलने लगी थी। तांत्रिक ने अपनी आंखें खोलीं और कड़ी आवाज में कहा, इस घर में कुछ ऐसा दफन है जिसे अब उजागर करने का वक्त आ गया है। जैसे ही यह शब्द कमरे में गूंजे, रोशनी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तेजस का हाथ पकड़ा और सख्त डर से बोला, मुझे डर लग रहा है। तेजस ने उसे ढांढस देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर की बात है। मैंने ही इन्हें बुलाया है। लेकिन तभी तांत्रिक ने गहरी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। माला हवा में घूमने लगी और अचानक कमरे का तापमान इतना गिर गया कि कमरे में बर्फ जैसी ठंडक आ गई। सबके चेहरों पर डर और घबराहट साफ झलकने लगी। सचिन, जो हमेशा तांत्रिकों की बातों को सिर्फ अफवाह समझता था, चीख पड़ा, क्या है ये सब? बार बार ये तांत्रिक क्यों यहाँ आ रही है? यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। लेकिन तांत्रिक ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए कहा, यहाँ ऐसे साए हैं जो झूठ बोलने वालों को ही पकड़ेंगे। रेणुका, जो अब तक चुप थी, यह सुनकर हैरान हो गई और तुरंत पूछा, आखिर वह कौन है? तांत्रिक ने अपनी उंगली तेजस और रोशनी की ओर उठाई। यह सुनकर पूरा कमरा सन्न रह गया। परेश, जो तेजस के पिता थे, चिल्ला पड़े, यह क्या बकवास है? यह मेरा बेटा है। वह ऐसा नहीं कर सकता। तांत्रिक ने शांत स्वर में जवाब दिया, बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे जो दिखता है मैं वही बताती हूँ। तेजस के माथे पर पसीना बहने लगा। वह पूरी तरह से टूट चुका था, जैसे वह सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अब उसे सामना करना ही पड़ेगा। रेणुका ने उसे घूरते हुए पूछा, कुछ कहना है? तेजस, तांत्रिक ने सिर झुकाकर कहा, कह दो, वरना सच अगर खुद बाहर आ जाएगा तो बहुत बवाल मच जाएगा। तेजस ने एक गहरी सांस ली और पूरी तरह से टूटते हुए कहा, हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। उनमें से एक यह भी है कि मैंने 27 लाख रुपए जो मेरे पास ही थे, वह किसी गलत तरीके से। उसकी आवाज डूबने लगी, जैसे वह कुछ बहुत गहरी बात कहने वाला हो। कहानी के इस मोड़ पर तांत्रिक की रहस्यमय उपस्थिति ने पूरे परिवार के दिलों को कांपा दिया। घर में जो चुप्पी थी, वह अब किसी बड़े राज का इशारा कर रही थी। तेजस के लिए यह पल एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि अब उसे अपने गहरे राज का खुलासा करना था। उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे वह एक बड़े तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो रहा हो, लेकिन साथ ही वह खुद को बहकाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने अपनी गलती का इशारा किया, पूरा परिवार सन्न था। इस राज के बाहर आने से पहले तेजस को यह समझना था कि क्या वह इसे बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। क्या उसका यह राज घर के लिए घातक साबित होगा? क्या वह इस सच्चाई से बच पाएगा, या परिवार के लिए यह एक बड़े संकट का रूप लेगा? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए क्या कदम उठाएगा। क्या वह तांत्रिक की बातों को सच मानता है, या अपने परिवार की रक्षा के लिए वह किसी और रास्ते पर चलेगा? इस कड़ी में एक सवाल और उठता है, क्या सचमुच इस घर में कोई अदृश्य शक्ति है जो सभी को अपने जाल में फंसा रही है? किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक तांत्रिक की उपस्थिति से इस परिवार के जीवन में इतनी उथल पुथल मच जाएगी। अब सबकी नजरें तेजस पर हैं, जो धीरे धीरे अपने गहरे राज को खोलने की ओर बढ़ रहा है। तेजस के चेहरे पर तड़प और पछतावे का हल्का सा आभास था। उसने पूरी तरह से टूटते हुए कहा, और सब कुछ मैंने खर्च कर दिया है। वह पैसे रोशनी के पापा ने नहीं दिए थे, बल्कि वह तो बाबा के ही पैसे थे, जो कि मुझे वापस मिल चुके थे। यह रहस्य जैसे ही बाहर आया, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया।
रेणुका, जो अभी तक सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, अब चुप न रह सकी। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और वह तेजस की तरफ बढ़ते हुए चिल्ला पड़ी, धोखा दिया तूने अपने घर वालों से, अपनी माँ से। गुस्से में उसने तेजस के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। तेजस ने बुरी तरह से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावा और घबराहट साफ झलक रही थी। रोशनी, जो अब तक पूरी तरह चुप थी, अचानक फूट फूट कर रोने लगी। माँ, प्लीज माफ कर दीजिए। हमने यह सब जानबूझकर नहीं किया, उसने घबराहट में कहा। लेकिन रेणुका ने क्रोध में आकर जवाब दिया, तू तो चुप ही रह। तू ही है इस झूठ की असली मास्टरमाइंड। तू इस सब में पूरी तरह से शामिल है। रेणुका की आवाज इतनी तीव्र थी कि सभी लोग सन्न रह गए। यह सच सामने आ चुका था, लेकिन इसका आघात अब तक किसी के लिए भी पूरी तरह से हजम नहीं हो पाया था। तांत्रिक, जो अब तक चुप था, गहरी हंसी हंसते हुए बोला, अब सच्चाई खुल गई न। इस घर का खेल अब और भी बाकी है। उसकी बातों से एक अजीब सा डर और रहस्य फैल गया था। परेश, जो पूरे समय इस स्थिति को नकारता आ रहा था, अब चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा, झूठ से कमाया गया पैसा कभी शांति नहीं देता। जब तक सच्चाई को उजाले में नहीं लाओगे, तब तक कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। तांत्रिक के शब्द कमरे में गूंजते गए और सबकी धड़कनें बढ़ गईं। रोशनी कांपते हुए बोली, तो अब क्या करें? उसकी आवाज में न केवल डर था, बल्कि एक तरह की उम्मीद भी थी, जैसे वह अब इस सच्चाई से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज रही हो। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, प्रायश्चित करो। जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ दो। जो झूठ बोला है, उसे स्वीकार करो। तेजस ने सिर झुका लिया। वह समझ गया था कि अब इसका सामना करना जरूरी था। लेकिन तभी रोशनी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं तेजस, अब मेरी बारी है। सभी की नजरें रोशनी पर टिक गईं। वह बुरी तरह से रोते हुए बोली, मैं रोशनी नहीं हूँ, मैं कल्याणी हूँ। यह सुनकर सब लोग चौंक गए। असली रोशनी, जिसका नाम सभी जानते थे, वह तो 3 साल पहले ही दुबई में मर चुकी थी। मैं उसकी हमशक्ल हूँ, जिसे तेजस ने वहां पाया था और वापस लाकर इस घर में सबको रोशनी बना दिया। पूरा घर इस खुलासे से हिल गया। रेणुका के हाथ से माला गिर गई और परेश चीखते हुए बोला, यह क्या कह रही हो रोशनी? कल्याणी अब अपने असली नाम से फिर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लगा था कि बस कुछ ही दिनों की बात होगी, लेकिन सारा झूठ का जाल इतना गहरा हो गया कि मैं खुद ही उसमें फंसती चली गई। उसकी बातों में पछतावा और लाचारी साफ झलक रही थी। तांत्रिक अपनी आंखें बंद करता है और गहरी आवाज में कहता है, अब समझ आया, दो सच्चाइयां दबी थीं इस घर में, और यही कारण है कि यह पूरा घर बेचैन था। रेणुका ने अपने सिसकते हुए स्वर में पूछा, हे भगवान, हमने किस लड़की को अपना बहू बना लिया? उसकी आवाज में घबराहट और गुस्सा था। तेजस घुटनों के बल गिरते हुए कहता है, बाबा, मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। उसकी आवाज में पछतावा और अफसोस था। तांत्रिक ने उसे शांति से देखा और कहा, अब बस एक ही रास्ता बचा है। सच्चे मन से पश्चाताप करो, तभी तो घर में शांति आ पाएगी। रेणुका ने सिर झुका लिया और पूछा, क्या भगवान हमें माफ कर देंगे? उसकी आवाज में उम्मीद थी, लेकिन साथ ही चिंता भी। तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा, नहीं, जब पछतावा सच्चा होता है तो भगवान नरक के दरवाजे भी बंद कर देते हैं। लेकिन याद रखो, झूठ का अंत हमेशा उजाले में ही होता है। उसकी बातें जैसे हर किसी के दिल में गहरी छाप छोड़ रही थीं। सभी के चेहरों पर चिंता और खामोशी थी। अब सवाल यह था कि क्या रेणुका, जो इस समय इतनी गहरे संकट में घिरी हुई थी, तेजस और कल्याणी को घर से बाहर निकालने का फैसला करेगी, या फिर वह इस सच्चाई के साथ ही उन्हें स्वीकार कर लेगी? आखिरकार यह वह मोड़ था जहां हर कोई चुप था, सोच रहा था कि क्या होगा अब। क्या परिवार इस टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ सकेगा? क्या इस घर में शांति लौट पाएगी, या यह सच्चाई पूरी तरह से सब कुछ बदलकर रख देगी? यह केवल कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी दुविधा है, जहां परिवार को एक ओर से एक तांत्रिक की मदद चाहिए, तो दूसरी ओर उनका अपना विश्वास और प्यार उन्हें सच का सामना करने की ताकत देता है। तेजस के लिए यह सिर्फ एक राज का खुलासा नहीं, बल्कि आत्मनिर्णय का समय भी है। अब उसे तय करना है कि वह किस रास्ते पर चलेगा और किसे अपने साथ रखेगा। अब जानिए तेजस के फैसले के बाद क्या होगा। यह तो केवल आगामी एपिसोड में ही पता चलेगा। दोस्तों, इस रहस्यमयी कहानी का अगला मोड़ क्या होगा, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। इस एपिसोड के बाद कई सवाल बने रहेंगे और हमें इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है।
अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही नए एपिसोड के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।